एकदम डेंजर बारिश हो रही थी बॉस। चारों बाजू बिजली ऐसे कड़क रही थी जैसे कोई दिवाली का डेंजर वाला बम फोड़ रहा हो। उसी टाइम पे बारिश में एक मानुस फुल स्पीड में भागते हुए आ रहा था। वो एक पुराने और एकदम घने झाड़ के नीचे आके रुका और भाई वहीं बैठ के फूट फूट के रोने लगा। ऐ मेरे मालिक, ऐ रब, ये क्या सीन चल रहा है मेरे साथ? क्यों मेरी वाट लगा के रखी है तूने? न घर में एक दाना राशन है, न चूल्हे में आग जलने का कोई जुगाड़। सुबह से दूसरे गांव तक पैदल गया था काम ढूंढने। पसीना और बारिश एक हो गया, पर किसी ने मजदूरी तक नहीं दी। चवन्नी भी नहीं मिली आज। ये मानुस अपना विट्ठल था। विट्ठल की हालत एकदम टाइट थी। बेचारा बहुत गरीब था और सोने पे सुहागा ये कि उसके सिर पे साहूकार धनपत का भारी कर्जा चढ़ा हुआ था। घर में बीवी चंपा भूखी बैठी होगी, बूढ़ी माँ रास्ता ताक रही होगी और विट्ठल यहाँ जंगल में खाली हाथ खड़ा था। बारिश और तेज हो गई, झाड़ से पानी टपकने लगा। अगर इस बारिश में मेरी तबीयत ढीली हो गई ना, तो मेरी फैमिली को कौन देखेगा? कौन खिलाएगा मेरे बच्चों को? है रब, बताना मैं और कितना झेलूं? ये वाट कब तक लगेगी मेरी? विट्ठल वहां रुक के बारिश थमने का वेट करने लगा, पर बारिश तो जैसे कसम खा के आई थी, रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी अचानक सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई, मदद करो, कोई मेरी मदद करो। विट्ठल एकदम शॉक हो गया। उसके कान खड़े हो गए। वो इधर उधर देख के बोला, कौन कौन बोला रे? कौन है इधर? कोई है क्या यहाँ? सामने आ। भाऊ इधर आओ, मुझे बचा लो। अबे ये क्या लफड़ा है? इतनी डेंजर बारिश में इस घने जंगल के अंदर कौन सा आइटम होगा? कहीं मेरा वहम तो नहीं? कहीं मेरा भेजा तो नहीं फ्राई हो गया? अगर कोई है तो सामने आओ, छुपो मत। फिर आवाज आई, जंगल के अंदर उस बड़े पत्थर के पास देखो। विट्ठल ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए वो जंगल के अंदर गया। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक नीले रंग की सतरंगी चिमड़ी पर गई। वो पंछी पूरा भीगा हुआ था, उसकी हालत खराब थी। अरे ये तो चिमनी है, पर जिसने आवाज दी वो मानुस किधर है? बाहू, वो आवाज मेरी ही थी। क्या क्या बोली? ये चिमनी बात कर रही है? अबे ये सपना है क्या, या बारिश मेरे दिमाग में घुस गई है? कोई चिमनी इंसानों जैसा कैसे बात कर सकती है? नहीं भाई, ये पॉसिबल ही नहीं है। नहीं भाऊ, ये कोई सपना वपना नहीं है, मैं सच में बोल रही हूँ, मुझ पर भरोसा करो। विट्ठल को उस पर बहुत दया आ गई। वो आगे बढ़ा और बोला, डर मत छोटी, मैं हूं ना। पहले तेरे को उठाता हूँ, फिर देखते हैं क्या सीन सेट करना है। बारिश अब भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। विट्ठल ने उसे ओट में लिया और पट्टी की। देख, मैंने पट्टी तो कर दी, पर तेरी ये हालत हुई कैसे? भाऊ, मैं कोई मामूली पंछी नहीं हूँ। तुमने आज मेरी जान बचाई है। इस मदद के बदले मैं तुम्हारे लिए 4 दुआ कबूल कराऊंगी, 4 मन्नतें। अरे वाह, क्या मजाक कर रही है? अब चिमनी भी नेक बन गई क्या? पहले तू बोलने लगी, अब मन्नतें पूरी कराने की बातें कर रही है। तू क्या अली बाबा के फिल्म से आई है क्या? भाऊ, मैं फेकूगिरी नहीं कर रही। तुमने दिल से मदद की है, इसलिए ऊपर वाले ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। तुम जो चाहोगी 4 बार पूरा होगा। मेरे पास वो पावर है। तभी अचानक झाड़ियों में जोरदार हलचल हुई और भाई झाड़ियों से निकला एक बहुत बड़ा और डेंजर जंगली लकड़बग्घा। उसकी आंखें एकदम जलते हुए कोयले जैसी लाल थीं और दांत तो ऐसे बाहर निकले थे जैसे किसी को कच्चा चबा जाएगा। अरे मालिक, आज तो गेम ओवर है। आज ये लकड़बग्घा छोड़ेगा नहीं। चिमनी से छोटी, अगर ये पास आ गया ना, तो हम दोनों का किस्सा यहीं खत्म। ये तो कीमा बना देगा अपना। लकड़बग्घा छलांग लगाने के लिए एकदम रेडी था। विट्ठल अपनी जान बचाने के लिए चिल्लाया, देख छोटी, तू बोल रही थी ना मन्नत की बात। मुझे नहीं पता तू सच बोल रही है या झूठ, पर मेरी पहली दुआ यही है कि इस लकड़बग्घे से मेरी जान बच जाए। विट्ठल के इतना बोलते ही उस सतरंगी चिमनी से अचानक एक गोल्डन रोशनी निकली। पूरा जंगल झकाझक चमक उठा। भाऊ, तुम्हारी पहली दुआ मैंने ऊपर वाले से मांग ली है।
वो जादुई रोशनी लकड़बग्घे को जाकर छुई और भाई पलक झपकते ही वो लकड़बग्घा हवा में गायब हो गया। विट्ठल की तो आंखें फटी की फटी रह गई। अरे वो तो सच में गायब हो गया। मतलब तू सच में कोई जादुई आइटम है, तू मामूली पंछी नहीं है। भाऊ, अभी भी शक है क्या? तुम्हारी 3 मन्नतें अभी भी बाकी हैं। बारिश धीरे धीरे हल्की होने लगी थी। विट्ठल ने चिमनी को अपने कंधे पर बिठाया और कीचड़ वाले रास्ते से दौड़ता हुआ अपनी झोपड़ी की तरफ बढ़ा। दरवाजे पर पहुंचते ही उसने जोर से आवाज दी, चंपा, अम्मा, दरवाजा खोलो, मैं आ गया। अरे जी, इतनी रात तक किधर अटक गए थे हो? बेटा, तू तो पूरा भीग गया है। कपड़े देख, जैसे गटर में डुबकी लगा के आया है। हम कब से बैठ के तेरा रास्ता ताक रहे थे। विट्ठल अंदर गया। वो सतरंगी चिमनी धीरे से उसके कंधे से उतरकर एक कोने में बैठ गई। विट्ठल ने सबको पूरी बात बताई। और ये देखो, यही है वो सतरंगी चिमनी। किधर? इधर तो कुछ भी नहीं है जी। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? विट्ठल समझ गया कि वो चिमनी सिर्फ उसे दिखती है। तभी अचानक बाहर से एक कड़क आवाज आई, ओए विट्ठल, बाहर निकल बे। ओ बेईमान, कब लौट आएगा मेरा पैसा? आज या तो पैसा दे या फिर ये घर खाली कर। साहूकार धनपत अपने गुंडों के साथ बाहर खड़ा था। चंपा और मां डर गईं। विट्ठल बाहर गया। साहूकार चिल्लाया, अरे आ गया बाहर। इतने दिन हो गए कर्ज लिए, अब तक एक ढेला नहीं लौटाया। क्या समझ रखा है तेरा बाप हूं जो रोज छोड़ दूंगा? चल माल निकाल। साहूकार जी, थोड़ा सब्र रखो, बारिश की वजह से काम बंद था। अबे पेट कोशिश से नहीं भरता। ए छोकरो, इन सबको बाहर फेंको और घर पे ताला मारो। अब ये घर मेरा है। गुंडों ने विट्ठल को धक्का दिया और सबको घर से बाहर निकाल दिया। विट्ठल सड़क पे आ गया। ए रब, हमने किसका क्या बिगाड़ा था? न खाना है, न काम। अब तो सिर छुपाने का ठिकाना भी नहीं बचा। मेरी वजह से मेरी माँ और बीवी सड़क पे आ गए। विट्ठल भाऊ, हार मत मानो। अब बताओ क्या मांगता है? अगर सच में मेरी बात सुनी जाती है तो मेरी दूसरी मन्नत यही है कि मेरी माँ और बीवी को फिर कभी फुटपाथ पर न बैठना पड़े। मुझे कोई झोपड़ा नहीं, 1 नंबर बंगला चाहिए जहां हम किंग की तरह रह सकें। चिमनी ने अपनी पावर दिखाई और वहां एक आलीशान महल खड़ा हो गया। विट्ठल और उसकी फैमिली दंग रह गई। फिर विट्ठल ने अपनी तीसरी मन्नत मांगी। मुझे इतना माल पानी चाहिए कि पूरे इलाके में कोई मेरे जैसा अमीर ना हो। सोना चांदी, नोटों की गड्डियां सब भर दे। कमरा सोने और नोटों से भर गया। विट्ठल अब गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया था। अगले दिन का सीन एकदम गर्म था। पब्लिक सावकार अपनी पूरी पलटन और गांव वालों को लेके विट्ठल के ठिकाने पे धपाधप पहुंच गया। विट्ठल की तरक्की देख के सावकार का कलेजा जल के कोयला हो गया था। ए हटा सावन की घटा, ये सब माल पानी चोरी का है रे बाबा। इस विट्ठल ने जरूर कहीं हाथ साफ किया है। ए विट्ठल, बहुत शाना बन रहा है क्या? उठाओ रे इसको और डालो काल कोठरी में, वहीं इसकी अकल ठिकाने आएगी। गांव वाले भी सावकार की बातों में आ गए और बेचारे विट्ठल को पकड़ के जेल की सलाखों के पीछे फिट कर दिया। तभी अचानक गांव का पूरा माहौल बदल गया बॉस। हवाएं थम गईं और सन्नाटे को चीरते हुए एक खूंखार भयानक जंगली कुत्ता गांव के बीचों बीच आ धमका। उसकी आंखें एकदम अंगारे जैसी लाल थीं, जैसे अभी कच्चा चबा जाएगा। ओए इंसानों, कान खोल के सुन लो, मेरा भाई किधर है? तुम लोगों ने उसे गायब किया है ना? अब देखो मैं तुम्हारी कैसी वाट लगाता हूँ। अगर मेरा भाई नहीं मिला तो मैं यहाँ किसी को साबुत नहीं छोड़ूंगा। इतना बोल के उसने झपट्टा मारा और सावकार के इकलौते बेटे को उठा के जंगल की तरफ रफू चक्कर हो गया। पूरे गांव में हड़कंप मच गया। अब सबकी फटकी हाथ में आ गई थी। सावकार को अपनी गलती समझ आई कि विट्ठल को फंसा के उसने भारी मिस्टेक कर दी। गांव वाले और सावकार भागते हुए जेल पहुंचे और विट्ठल के पैरों में गिर गए।
विट्ठल भाई, अपन से बहुत बड़ी चूक हो गई। तेरे को फालतू में तकलीफ दी, मेरे बच्चे को वो जानवर उठा के ले गया है। मेरी मदद कर भाई, तेरे सिवा अब कोई रास्ता नहीं बचा, हमें बचा ले। विट्ठल का दिल सोने का था। उसने सतरंगी चिमड़ी की तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई लालच नहीं था। अरे सावकार सेठ, फिक्र मत करो, अपन है ना। ऐ सतरंगी चिमड़ी, सुन मेरी बात। मेरी चौथी और आखिरी मन्नत ये है कि वो जंगली जानवर शांत हो जाए, उसे उसका भाई मिल जाए और सावकार का बच्चा एकदम सेफ अपने घर लौट आए। मुझे मेरे लिए अब कुछ नहीं मांगता, बस सबका भला हो जाए। विट्ठल का इतना बोलना था कि भाई पूरा सीन ही पलट गया। वो सतरंगी चिमनी अचानक चमकने लगी और देखते ही देखते एक कड़क परी बन गई। वो एक पुराने श्राप में फंसी थी जो विट्ठल की इस नेकी ने तोड़ दिया। जंगल का वो खूंखार कुत्ता भी शांत हो गया और सावकार का बेटा खेलता कूदता वापस आ गया। सावकार ने विट्ठल के सामने हाथ जोड़े और अपनी पूरी जायदाद का हिस्सा उसे दे दिया। विट्ठल अब अपने बड़े से महल में अपनी माँ और बीवी के साथ एकदम रापचिक लाइफ जीने लगा। तो पब्लिक, इस कहानी से अपने को क्या सीखने का? लाइफ में कितनी भी बड़ी वाट लग जाए, पर कभी भी अपनी ईमानदारी की गाड़ी को पटरी से उतरने नहीं देने का। अगर तुम्हारा इरादा नेक है और तुम सच्चाई का रास्ता पकड़ते हो, तो ऊपर वाला खुद तुम्हारे लिए सही सीन सेट कर देता है। कहानी झक्कास लगी तो वीडियो को एक बड़ा वाला लाइक मारो और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। घंटी बजा देना ताकि अगली कड़क वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए खल्लास।